वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नागपंचमी की। तो आप सभी को मेरी तरफ से नागपंचमी की शुभकामनाएं, और जीवन में हमेशा आप एक अच्छे और सफल इंसान बन के उभरे, यही मेरी जो है दुआ है आप लोग को। तो चलिए मित्रों, यही बातों के साथ आज हम शुरू करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पीजीटी से संबंधित, जो काफ़ी काम आने वाले हैं आपको आने वाले 17-18 के एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? तो मित्रों, ये कला शैली जिस पर आधारित है उसका नाम है मानवीयता। क्या नाम है? मानवीयता। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों से पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्म हुआ, वो कौन है? वो है मित्रों जेत्तो। कौन है? जेत्तो है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला समय है। तो यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला समय क्या है? तो वो है मित्रों 1420 से 1500 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मानव दातावाद किसकी कुंजी है? तो मित्रों, ये है पुनरुत्थानवाद की कुंजी। किसकी है? पुनरुत्थानवाद की कुंजी। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, दो दो प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 5 और 6। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, पुनरुत्थान कला केंद्र थे कहाँ थे मित्रों? तो मित्रों, वो थे इटली में। ठीक है। अगला है, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? तो कौन था पुनर्जागरण के काल का प्रमुख कला यूरोप कला के? तो मित्रों, वो था आपका लियोनार्डो द विंची। कौन थे? लियोनार्डो द विंची। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? तो मित्रों, वो फली फूली इटली के केंद्रों में। अगला प्रश्न है, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए इनमें से। तो मित्रों, वो चित्रकार हैं राफेल। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं राफेल। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, माइकल एंजिलो किसके समय में हुआ था? माइकल एंजिलो किसके समय में हुआ था? तो मित्रों, वो हुए थे पुनर्जागरण के समय में। ठीक है। अगला है, सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? तो मित्रों, वो बनाए थे माइकल एंजिलो ने। सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? माइकल एंजिलो ने बनाए थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है? तो मित्रों, इस पेंटिंग का चित्रकार है माइकल एंजिलो। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। तो मित्रों, द लास्ट जजमेंट चित्रकार का नाम भी है माइकल एंजिलो। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, देखिएगा, माइकल एंजिलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार था। कौन से गिरजाघर का था माइकल एंजिलो स्थापत्यकार? तो मित्रों, वो था सिस्टाइन गिरजा। किसका? सिस्टाइन गिरजाघर का। अगला है, माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित डेविड की ऊंचाई कुल ऊंचाई है। तो मित्रों, कुल ऊंचाई कितनी है उसकी? तो वो है 17 फुट। और इस पे आपको पता ही है कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी में कि माइकल एंजिलो द्वारा मूर्ति डेविड का समय क्या था। ठीक है। यहाँ ऊंचाई पूछ रहा है। अगला प्रश्न है मित्रों, माइकल एंजिलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? तो मित्रों, कहाँ है? वो है आपके फ्लोरेंस में। अगला है, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनर्स्थान कालीन चित्रकार ने बनाया? तो मित्रों, वो बनाया आपके माइकल एंजिलो ने। यानी आदम की उत्पत्ति चित्र किसने बनाया? माइकल एंजिलो ने बनाया। ठीक है। अगला प्रश्न है, माइकल एंजिलो चित्रकार होने के साथ ही और क्या थे? तो मित्रों, वो थे उपरोक्त सभी, यानी वस्तुकार भी थे, कवि भी थे और मूर्तिकार भी थे। ठीक है। और चित्रकार भी थे। ठीक है।
नीचे अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजिलो थे क्या? तो मित्रों वो थे तीनों। देखिएगा इसी क्वेश्चन को बार बार एक बार और रिपीट किया है, तो इसी से संबंधित कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हमने पीजीटी का उठाया है। अगला प्रश्न है, पिटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन थे? तो मित्रों पिटा नामक मूर्तिकार जो है वो माइकल एंजिलो थे। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई? तो मित्रों डेविड की मूर्ति भी माइकल एंजिलो ने ही बनाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो मित्रों माइकल एंजिलो चित्रकार के साथ मूर्तिकार भी था। अगला है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। तो उस क्वेश्चन का भी यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं घुमा के, इससे संबंधित मैं आपने इस क्वेश्चन को जो है पुटअप किया है इस वीडियो में। अगला है, एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? तो मित्रों ये है माइकल एंजेलो की कहानी। ठीक है। अगला है, स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? तो मित्रों स्कूल ऑफ एथेंस राफेल का भित्ति चित्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिएगा पूछ रहा है, सिक्सटीन मैडोना को किसने चित्रित किया है? तो 16 मैडोना को मित्रों राफेल ने चित्रित किया है। ठीक है। 25 का राइट आंसर गवा। 26 कह रहा है, लियोनार्डो का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो लियोनार्डो द विंची का जन्म मित्रों 1452 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार हैं? तो मित्रों द लास्ट सफर के चित्रकार है लियोनार्डो द विंची। अगला प्रश्न है, मोनालिसा संग्रहित है कहाँ पे? तो मित्रों मोनालिसा पेरिस में संग्रहित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? तो मित्रों उसकी पृष्ठभूमि में जो है दृश्य चित्र दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? दृश्य चित्र दर्शाया गया है। ठीक है। 29 का घ। 30 कह रहा है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? तो मित्रों मोनालिसा चित्र जो है विंची ने, लियोनार्डो द विंची ने बनाया। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो मित्रों ये है इटली के कलाकार की कृति, यानी लियोनार्डो द विंची जहाँ के कलाकार थे वो जगह है इटली। अगली क्वेश्चन कह रही है आपसे कि नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है मित्रों आपका मोनालिसा को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा 33 नंबर देख लीजिए पहले। कह रहा है, लियोनार्डो द विंची के शिक्षक कौन थे? तो मित्रों लियोनार्डो द विंची के शिक्षक आंद्रिया देल वेरिशियो थे। कौन थे? आंद्रिया देल वेरिशियो। अगला प्रश्न आपका देखिएगा क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसके द्वारा चित्रित है? तो मित्रों ये चित्रित है राफेल के द्वारा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, कि यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो डिवाइन पेंटर जिस कलाकार को यूरोप की कला में कहा जाता है उसका नाम है मित्रों राफेल। घ राइट आंसर। ठीक है, राफेल। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है आपका, सैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया? तो मित्रों सैलखंडों की कुमारी जिस कलाकार ने बनाया वो कलाकार थे लियोनार्डो द विंची। और अगला प्रश्न है, अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। तो मित्रों अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है आपका लियोनार्डो द विंची, और अंतिम भोज चित्रकार एम.एफ. हुसैन साहब ने भी बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है। आज मेरे ख्याल से आपत्ति का आखिरी दिन है, और आज के आपत्ति के बाद जो है मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक जानता हूँ 25-25 तक रिज़ल्ट निकालने की पूरी संभावना की जा रही है। तो कई लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कराया जाए, धरना दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता मित्रों, क्योंकि आपको पता है कि 22 में जो है चुनाव है, और चुनाव को देखते हुए सरकार नहीं चाहेगी कि ये सब बवाल हो, इसलिए जल्द से जल्द रिजल्ट निकाल के और नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो ये अपना बुरा वक्त ही कह लीजिए कि इसमें जो है माफियाओं ने सेंध मारा और हम लोग की मेरिट को मिस कर दिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग हमारे कमेंट्स में कर रहे हैं, एक ने जो है कमेंट्स किया था कि जो है सर मैंने बालक वर्ग में भी मार्क किया है गोले को और बालिका वर्ग में भी, तो ये दोनों कर दिया है, तो वो आपका नहीं चुनेगा। क्यों नहीं चुनेगा? क्योंकि OMR सीट में वो गोला ही जो है स्कैन करके जांचा जाता है, ना कि वो डब्बा वाला। ठीक है, तो वो उसमें नहीं, जबकि इस गोले में जांचा जाता है। दूसरी बात, एक और
ने जो है कमेंट्स किया था हमारे टेलीग्राम पे, तो उन वहाँ से की वाइफ भी जो है 105 क्वेश्चन जो है की हैं। तो लेकिन उन्होंने क्या गलती किया है, उन्होंने वाइटनर लगा दिया, और वाइटनर सीधा सीधा लिखता है कि अगर आपने वाइटनर का इस्तेमाल किया है OMR सीट पे नीचे इंट्रोडक्शन में, तो वो का जो है OMR नहीं जांची जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के कई प्रॉब्लम हैं जो कि आपने गलतियाँ किया हैं, आप जानबूझकर तो नहीं किया होगा, लेकिन इससे थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। तो मित्रों, अगला प्रश्न है आपका, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं, तो वो हैं आपके लियोनार्डो द विंची। और लियोनार्डो द विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है इनमें से, तो मित्रों वो है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, यही उनका सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि कौन दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था। यानी इनमें से दो कलाकार वो कौन हैं जो कुछ महान कार्य जो है अधूरा छोड़ दिए, बना नहीं पाए। ठीक है, तो मित्रों वो थे लियोनार्डो और माइकल एंजेलो। इन्होंने कुछ ऐसे काम थे जिनको अधूरा छोड़ के दुनिया से चले गए, वो बना नहीं पाए और वो अधूरा ही रह गया। ठीक है मित्रों, तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये पीजीटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि फिर 27,000 भर्ती जो है सुनने में आ रही है कि आने वाली है। उसके नोटिफिकेशन अगर आ जाते हैं तो कला के उसमें भर्ती रहेंगे ही अच्छे खासे। तो जुड़े रहिए, लगे रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आप जो है अब छोड़ देंगे तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कई चैनल, कई लोग कई तरह की बात करते हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि देखिए ओबीसी में जो है, जो 87 तक हैं ओबीसी में, खासकर महिला वर्ग में जो 87 तक भी अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, तो उनको संभावना की जा रही है कि वो सेलेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं लोग, तो यहाँ तक संभावना की जा सकती है, ये भी मैं भी कह रहा हूँ कि अगर 87+87 में है और महिला वर्ग है तो उसमें उनकी संभावना की जा सकती है, क्योंकि महिलाओं की मेरिट थोड़ी नीचे भी आती है। और जो टॉप क्लास में है, जो 100+ में है, ओबीसी में है, तो जाहिर सी बात है वो जंप करके जनरल में भी चले जाएंगे, तो वो सीटें खाली होंगी, तो इससे इसकी संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो जो इस लेवल पे है वो मैं यही कहूँगा कि वो भी उम्मीद बनाए रहे कि उसका जो है होने की पूरी पूरी संभावना है। तो मित्रों, इन्हीं बातों के साथ चलिए दीजिए, आज कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।